Hello students, how are you? Hope so you are doing great. I am present in front of you with future continuous tense और मैं मौजूद हूँ आप प्रखर गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा क्यूट सा चैनल प्रखर गुप्ता। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लियरिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सो आप इधर जाएंगे और थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। क्वालिटी के ऑप्शन पर जाने के बाद 480p के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी। स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो हम नए नए वीडियोस बनाते रहें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, रहेगा, रहेंगे, रहेंगी, रहा होगा, रही होगी, होगी, रहेंगे, होंगे आदि शब्द आते हैं। क्या हमने कहा? जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम उनको फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेम से जानेंगे। सो आपने पहचान समझ ली होगी। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी गूगल क्लासरूम का ऐप का लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से गूगल क्लासरूम में हमारे ये नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में पा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहचान क्या हमने बताई, फिर से आप हम गौर कर रहे हैं कि जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इनके रूल्स की बात करें अगर तो रूल्स ये होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल बी, आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल बी तथा आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। हमने क्या कहा? आई वी को छोड़कर, आई वी की छोड़कर जैसे कि हम बात कर लें ही, सी, इट, और प्लूरल भी आ जाएंगे जैसे दे और यू, ये सब इनके साथ, और नेम भी हैं कोई तो उनके साथ भी हम शैल लगाएंगे, सॉरी विल लगाएंगे। सो और सिर्फ आई वी के साथ विल बी का यूज़ करेंगे। हमने फिर से गौर कर रहे हैं, आई वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल बी तथा आई वी के साथ शैल भी लगाते हैं। वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लगा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल बी या शैल बी के और बी के बीच में जो बी है इनके बीच में नॉट का यूज़ कर देंगे स्टूडेंट्स। सो आपका निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखा दें तो सब्जेक्ट ऑल से बिसाइड्स आई एंड वी, अगर सब्जेक्ट इनके अलावा सभी जितने हैं उनको लेकर विल नॉट, विल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आई और वी के लिए शैल प्लस नॉट और प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर इनका एक्सेप्शन भी होता है कि कुछ वाक्यों में विल की जगह पर शैल और शैल की जगह पर विल लगता है। जैसे धमकी देना और आवश्यक कार्य मतलब कुछ आदेशात्मक कार्य, ऐसा अगर फ्यूचर में पाया जाता है तो उनमें विल की जगह पर शैल लगा दिया जाता है और शैल की जगह पर विल लगा दिया जाता है ऐसे वाक्यों में। स्टूडेंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे उस वीडियो का। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बिल्कुल एक टू डेट बताया था कि कैसे हम विल को शैल में चेंज कर देते हैं, कब चेंज करते हैं और शैल को विल में चेंज कर देते हैं। और आप ऊपर टाइप कर दें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाय प्रखर गुप्ता, सो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर डाल देंगे। सो और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिन वाक्यों के आरंभ में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप टू पार्ट्स में बांट लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, आरंभ में क्या होता है, तो उनके लिए हम क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी? विल या शैल। तो विल, सब्जेक्ट ऑल, बिसाइड्स आई एंड वी। बिसाइड्स का मतलब इसको छोड़कर, तो आल और बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
और अगर सब्जेक्ट आई और वी हैं तो उनके साथ शैल और फिर वी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट अगर यही सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो हमने हमेशा से बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथ में निगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। अगर स्टूडेंट जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाता है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद विल और सब्जेक्ट ऑल, विल बी और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इसी प्रकार क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा, और फिर अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं आपको कि सब्जेक्ट ऑल जो यहाँ पर लिखा है तो सब्जेक्ट ऑल में आई वी के छोड़कर जितने सब्जेक्ट हैं उनके लिए विल लगेगा, आई वी के लिए स्पेशल शैल लगता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विल की जगह पर शैल और शैल की जगह पर विल लग जाता है, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखेंगे तो उस पर बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सो आपको हम होप सो हम क्लियर समझें। सो स्टूडेंट्स कुछ ये काका 3 in 1 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे सो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा तो आपको पहचान भी क्लियर हो गई, आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम, ऐसे ही इसी टाइप में कुछ हैं, और ये अनसॉल्व दिए हुए हैं तो अनसॉल्व में आप इन्हें देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट्स को इसी प्रॉब्लम को फेस करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करें और हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू। आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में।